all the believers in Geelong. और सारे बिलीवर्स और जितने शिलोंग से भी जुड़े हैं। And today I also bring greetings from my family and the church in Samsia. और मेरे परिवार की ओर से और रिसमथिया चर्च की ओर से भी आप सभी को अभिवंदन करता हूं। Because of the time factor, we will go straight to the Word of God. क्योंकि समय बहुत कम है तो हम सीधा वचन की ओर जाएंगे इस समय। Okay, you open your heart and open your mind as you listen to the Word of God this morning. और इस समय हम अपने हृदय को खोलेंगे और हम अपनी बुद्धि को खोलेंगे कि हम परमेश्वर के वचनों को हम सुन सकें। Okay, the word of the Lord came to his prophet. और परमेश्वर का वचन उसके भविष्यवक्ता के पास आया। And that was prophet Joel. और जो भविष्यवक्ता जो जोएल है। And we will read Joel chapter 2 in verse 28-29. और हम जोएल की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 28 और 29 वचन पढ़ेंगे। And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams. Your young men shall see vision. And also my maidservant, and on my maidservant I will pour out my spirit in those days. और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम समय में उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। And God said, I will pour out my spirit. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। Take you back in few verses in the Old Testament. और कुछ वचनों को मैं पीछे जाकर पुराने नियम में पढ़ना चाहता हूं। God was speaking to other prophets as well. और परमेश्वर जो दूसरे भविष्यवक्ता हैं उनके साथ भी यही बातें कर रहा है। And in Ezekiel chapter 39, और जो इज़िकियल की पुस्तक है उसका जो 39 जो अध्याय है and verse 29, और उसका 29 वचन में 29 वचन में, and God said, I will not hide my face from them anymore. और वहां पर लिखा है कि मैं और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा। And from another prophet, Zechariah chapter 12, और जकरिया और जो उसका 12 अध्याय है in chapter 12 verse 10, और उसका 10 वचन में, God said, I will pour on the house of David और उसने कहा कि मैं जो दाऊद का जो घराना है उसके ऊपर मैं उंडेलूंगा and on the inhabitants of Jerusalem और जितने भी यरूशलेम के जो जो घराने हैं the spirit of grace and supplication. और उसने कहा कि मैं अपना जो आत्मा जो है जो अनुग्रह का आत्मा है मैं उनके ऊपर उंडेलूंगा। And we see here we are talking and God is speaking about his spirit. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा की बात कर रहा है। The spirit that has been with him since the beginning creation of the world. और परमेश्वर उस आत्मा की बात कर रहा है जो शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ है। And therefore this now when God said, I will not hide my face from them again. और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मुंह को नहीं छुपाऊंगा, मैं अपने मुंह को नहीं छुपा लूंगा। Now we are in the New Testament. और इस समय हम नए नियम में हैं। You remember when Jesus went to the cross. और आपको ये याद होगा कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर गए, He said, it is finished. और उसने कहा कि अब पूरा हुआ। And what happened? In और फिर क्या? Matthew chapter 27 verse 51. और जब हम मत्ती उसका 27%, yes, 27:51. और 27 का 51 में Jesus said, the Bible said the veil of the temple was turned into two from the top to the bottom. और लिखा है कि मंदिर का जो द्वार है, जो मंदिर ऊपर से नीचे लेकर वो दो हो गया, वो फट गया बीच से। And now Jesus, now he is the man that God has sent now because of that the finished work of the cross. और जो कि क्रूस पर जो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है,
we come back to the Old Testament. God said, I will not hide my face from them again. और फिर हम नए नियम में जब आते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं अपना चेहरा उनसे नहीं छुपाऊंगा। Now, when we come to the knowledge of Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं when we have received Christ in our life, और जब हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, there is no more shadow between us and God. और अब उसके और हमारे बीच में कोई परछाई नहीं रह गया। And God said, I will pour my spirit. और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा, I will pour my spirit. मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। A few words that Jesus reminded us of the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने भी कुछ वचनों को जो पवित्र आत्मा के बारे में हमें याद दिलाया है। In Luke chapter 24, और जब हम लूका उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं in verse 49, और उसका 49 में पढ़ते हैं, Jesus said, behold, I send the promise of my Father upon you. और उसने कहा कि मैं अपने पिता के वादे को तुम्हारे ऊपर भेजता हूं, But wait in the city of Jerusalem और उसने कहा कि तुम यरूशलेम में तुम इंतजार करो until you are endued with the power from on high. और जब तक वो वादा और वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए जो ऊपर से आएगी। Jesus was talking about that spirit that God will pour upon the lives of the believers. और यीशु मसीह वही आत्मा की बात कर रहा है जो आत्मा विश्वासियों के ऊपर उंडेला जाएगा। Therefore he said, wait in the city of Jerusalem. और उसने इसलिए कहा कि तुम यरूशलेम में इंतजार करो। And the Gospel of John chapter 16 verse 7, और यूहन्ना और उसका 6 का उसका 16 का 7 में लिखा है, Jesus said, it is to your advantage that I will go away. और उसने कहा ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाऊं। For if I do not go away, और उसने कहा यदि मैं ना जाऊं the helper will not come to you. और जो सहायक है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। But if I go, I will send him to you. और उसने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए उसको भेज दूंगा। So these are the words that Jesus was speaking to his disciple when he was still on this earth. और ये वो वचन है जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं जब वो इस धरती पर थे। Because he wanted the disciple to really understand why this Holy Spirit will come upon them. और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो चेले हैं वो इस बात को समझ लें कि क्यों पवित्र आत्मा उनको चाहिए और उनके ऊपर आएगा। And coming back to the book of Joel, God said, my spirit. और जब हम जोएल की पुस्तक में कहते परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा, And that is what is happening now. और वही आज हो रहा है। Therefore, today is the Pentecost Sunday. और आज पेंटिकोस्ट संडे है। And this is the day that God has revealed and has sent his Holy Spirit. और आज का दिन वही है जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को ढेल दिया था, अपनी आत्मा को दिया था। And therefore, as we read in the book of Acts, और जब हम प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ते हैं in Acts chapter 2 verse 1 to 4, और जब हम प्रेरितों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 वचन को हम जब पढ़ते हैं, I will read from 1 to 4, then Brother Sonu will read. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Of all the people that are there in Jerusalem,
और जितने यरूशलेम में लोग थे, God chose the 120 people परमेश्वर ने 120 लोगों को चुना। as they were gathering in the upper room. और जब वो ऊपर के स्थान में, ऊपर के कमरे में जब थे, God found favor in the lives of these 120 people. और परमेश्वर ने अपनी कृपा इन 120 लोगों के ऊपर दिखाई, And then he released the Holy Spirit into their life. और पवित्र आत्मा को उनके ऊपर ढेल दिया। My dear believers, और मेरे प्रिय विश्वासियों, of all the people that are here in this world now, billions of people, और जितने भी इस धरती पर लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, God has chosen you and me और परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है to pour out his Holy Spirit. ताकि वो अपना आत्मा हमारे ऊपर ढेल सके। What happened to the 120 people in Jerusalem? क्या हुआ 120 लोगों को यरूशलेम के अंदर? Their lives have been changed completely. और उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया, They are no longer the same people. और वो वैसे नहीं रहे जैसे वे थे पहले, Their attitude is changed, और उनका स्वभाव बदल गया, character is changed, और उनका जो चरित्र था वो बदल गया, their behavior and their words are changed. और जिस तरह से वो काम करने का तरीका है, उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया, Their lives was completely changed. और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। You know what happened when the citizens of Jerusalem saw them? और आपको पता है क्या हुआ जब वहां यरूशलेम के जो लोग, रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ? They were amazed and also marveled at the lives of all the 120 people. और जब उन्होंने उनको देखा जिनके अंदर पवित्र आत्मा था, और वो सब चकित हो गए और चौकित हो गए कि ये क्या है इनके अंदर। God has given us this Holy Spirit परमेश्वर ने वही आत्मा हमें दिया है to change our life, ताकि हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए, to change our attitude, our character, और हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बदल जाए, so that his kingdom will be revealed in and through us. ताकि उसका राज्य हमारे द्वारा इस धरती पर आए और हमारे द्वारा दिखाई दे। The lives of the apostles during that time, और जो जितने भी प्रेरित थे, जो उनका जो जीवन था उस समय में, they were anointed by the Holy Spirit, वो सभी पवित्र आत्मा से अभिषेकित किए गए थे, and they go out and they go out. और वो बाहर गए और वो गए, Because Jesus said in Matthew chapter 28, said, go. और यीशु मसीह ने भी मत्ती में लिखा है कि जाओ। And therefore, the apostle during that time, they reveal the power of the Holy Spirit through their lives in that place. और जितने भी प्रेरित थे वो सभी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई दी, और उन्होंने भी पवित्र आत्मा की सामर्थ अपने द्वारा दिखाया। Few of the things that the apostle has done during that time. और कुछ चीजें हैं जो प्रेरितों ने उस समय नहीं की। What happened to Peter? और पतरस को क्या हुआ? He stood up and preached the gospel. और वो खड़ा हो गया और उसने प्रभु के प्रचार किया। He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गया। He have all that authority and that ability to speak the word of God. और उसके पास वो अधिकार था, उसके पास वो सामर्थ था ताकि वो परमेश्वर के वचनों को बोल सके। What happened to Peter and John? क्या हुआ पतरस और यूहन्ना को? They went along and healed the lame man that was there in the street. और वो वहां पर गए और उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया जो वो उस सड़क पर बैठा हुआ था। The Holy Spirit anointed them with the power of healing, and they healed the lame person in that place. और पवित्र आत्मा के सामर्थ ने उनकी अगुवाई किया उस लंगड़े आदमी को चंगा करने के लिए। Paul and Silas, और जो पौलुस और सिलास थे, they were put in jail और उनको जेल में डाल दिया गया because they are witnessing Christ during that time. क्योंकि उस समय वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे। What happened when they were there in the prison? क्या हुआ जब वो जेल में थे?
They were worshiping and praising God. वो परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे, And वो the Bible आराधना। said, and the Bible says, and the prison was shaken by the earthquake. और लिखा गया है बाइबल में कि जो जो जेल था वो हिलाया गया, और जैसे कि भूकंप आ जाता है वैसे हो गया वहां पर, And all the doors were open. और जो सारे दरवाजे थे वो खुल गए। And the jailer was very frightened and afraid. और जो वहां का जेलर था वो बहुत ही डर गया और उसको बहुत ही चकित हुआ। But he came to Paul and Silas और वो पौलुस और सिलास के पास आया and said, "What must I do to be saved?" और उसने कहा, अब मैं क्या करूं कि मैं बचाया जाऊं। And during the time of the apostle, और जो प्रेरितों के समय के टाइम पर hundreds and thousands of people were added to the church. और 100 और 1000 लोग जो कि कलीसिया के साथ जुड़ गए, उनके साथ जुड़ गए। Why do we have all these stories in the Bible? ये सब कहानियां, ये सब घटनाएं बाइबल में क्यों लिखी गई हैं? Because God wants to show us that the power of the anointing of the Holy Spirit is still the same yesterday, today, and forever. और ताकि परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है वो उस समय भी वही है और आज भी वही है और हमेशा तक वही रहेगी। For those of us who've been waiting for that anointing, और जो हम लोग पवित्र आत्मा के उस अभिषेक का जो इंतजार कर रहे हैं, God will baptize us with the Holy Spirit. और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। We will also do the same things that the apostles are doing during that time. और हम भी वैसे काम करेंगे जो कि प्रेरितों ने उस समय किया था। Because God anointed us with His Holy Spirit. पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया और उस पवित्र आत्मा से, Because God said, "I will pour my spirit." क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। I will pour my spirit upon my people. मैं अपना आत्मा अपने लोगों के ऊपर उंडेल दूंगा। When we come to this season, to the present season now, और मैं इस परिस्थितियों में इस समय आता हूं जो इस समय गुजर रही हैं। my dear brothers and sisters, I have a good news for you. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। Because we have been chosen by God. क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। Above all the people in the world, और जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, God has chosen you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। Therefore, Jesus said in Gospel of John 15, verse 16, said, "You have not chosen me, but I have chosen you." इसीलिए यीशु मसीह वचन में कहता है, यूहन्ना और 15:16 में लिखा गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। Not only that He has chosen us, but He said, "And ordain you that you should go and bring forth fruit." और उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें चुना नहीं है लेकिन तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाओ और जाकर तुम फल लाओ। On Pentecost Sunday, और उस पेंटिकोस्टल संडे के दिन we are gathering together, और हम सभी इकट्ठा होते हैं waiting upon the Lord, परमेश्वर का इंतजार करते हुए, because परमेश्वर की ओर, God has chosen us, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है and now we are in direct contact with Him. और आज हम उसके साथ हम सीधे उसके संपर्क में हैं। Because God said in Ezekiel, said, "I will not hide my face from them anymore." क्योंकि हिजकिय्याल में लिखा गया है कि मैं अपना मुख उनसे नहीं छिपाऊंगा। Now we are standing in front of God, और आज हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं and now we are in the presence of God. और हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। And therefore, in the Gospel of Luke, in chapter 4, Gospel of Luke, चौथा अध्याय में chapter 4 of the Gospel of Luke, in chapter 18, Jesus said, and the Word of God said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind,
to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year the Lord. और लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। When we receive Jesus Christ into our heart, और जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, the Holy Spirit also comes into our heart. और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ आता है हमारे दिल में। Therefore, the Bible correctly said, Spirit of the Lord is now upon me. और इसलिए बाइबल बहुत ही सीधे तरीके से कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। The Spirit of the living God is now upon me. और परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसका आत्मा आपके ऊपर है। Why did God baptize us with the Holy Spirit? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्म किया है? Is it just because to have religion or to have church? और क्या इसीलिए कि हमारे पास एक धर्म हो और या सिर्फ एक कलीसिया हो? But no, God anointed us with His Holy Spirit so that we can represent Christ here on earth. और परमेश्वर ने हमें इसीलिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है ताकि हम मसीह को दिखाने वाले बने और परमेश्वर को दिखाने वाले बने इस दुनिया में। I like this verse in Romans chapter 8. और मुझे ये वचन बहुत पसंद है, जो कि रोमिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय में लिखा गया है। In Romans chapter 8 in verse 11. और रोमिया उसका 8 उसका 11वां वचन पे The Bible said, but if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we are in the season now. Everything seems to be, there is no hope for anything. और हम एक ऐसे समय में आ गए हैं। The Bible says that those who have received the Spirit of the Lord now, even if there is the virus is around us, sickness is around us, people are dying, people are getting sick day and day out. आत्मा है, यदि इस संसार में बहुत सारी महामारी है, बीमारियां हैं, रोग हैं, लेकिन तब भी But those who has the Spirit of the Lord, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जिनके अंदर प्रभु का आत्मा है, He will give life to your mortal bodies. और लिखा है कि वो तुम्हारे शरीरों में जीवन देगा। That means our body will be healed. और इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो चंगा हो जाएगा। आमीन। Because that Spirit that raised Christ from the dead is now within us. और वही आत्मा जो मसीह के ऊपर था, वही आत्मा आज हमारे साथ है। We have been baptized by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया गया। And now we are speaking in tongues. और आज हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। We are speaking in the language that we did not know. और हम एक ऐसी भाषा में बात करते हैं और जिसके बारे में हम नहीं जानते। Because these languages comes from heaven. और ये जो भाषा है change completely. और इसीलिए जो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। Because the Spirit of the Lord is now upon you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके ऊपर है। We will no longer have the spirit of fear. और हमारे पास अब वो डर का आत्मा नहीं रहा। The world now is all about fear. और क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो डर रही है। You would talk to people, you can sense that there is fear in their life.
और आप लोगों से जब बात करते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा। But when we have been baptized by the Holy Spirit, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्म में भर जाते हैं there is no more fear, और उसके बाद कोई डर नहीं रहता, but we have the spirit of love, spirit of power, and the spirit of sound mind. और उसके बाद हमारे ऊपर जो प्यार का आत्मा है, जो जो निर्भय आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। This is the life of the sons and the daughters of God. और ऐसा ही जीवन होना चाहिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों का। This is the life that we should live in this season now. और यही जीवन इस समय में हमें जीना चाहिए। We will live people without fear, और हम ऐसे लोग होंगे जो बिना डर के हम जिएंगे, because the Spirit of the Lord is now upon us. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस समय हमारे ऊपर है। आमेन। Yes, we may see death around us, sickness around us. We see that the world is coming to a dark now. और हम हो सकता है हम देख रहे होंगे कि हमारे आसपास तो बहुत बीमारी है, हमारे आसपास तो बहुत सारी महामारियां हैं और ये जो संसार है वो अंधकार से भर रहा है। But God said, I will pour my spirit. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम पर ढेल दूंगा। There is love, there is power, and there is a sound mind. और लिखा गया है कि वहां पर प्यार होगा और वहां पर निर्भय होगा, कोई डर नहीं होगा और वहां पर परमेश्वर को बुद्धि देगा। When you have the Spirit of God, जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास होता है, your mind will always communicate with God. और आपकी जो बुद्धि है हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। Nothing of this world will touch your mind. और कुछ भी आपके आपके जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, उसको इस संसार की चीजें छू नहीं सकती। But you'll always be in that communion with God. और आप क्या होंगे कि आप हमेशा परमेश्वर के साथ एकता में रहेंगे। We will have that communion with our Father in heaven. और हमारा जो रिश्ता होगा वो परमेश्वर जो पिता है हमारा, वो स्वर्ग में उसके साथ बना रहेगा। We will hear from him, we will receive from him, और आप उसकी आवाज को सुनेंगे और आप उसी से पाएंगे and we will also walk in them. और हम उसमें चलते रहेंगे। This is what we need now, my brothers and sisters. और यही हमें चाहिए अब। We need to have that fellowship with God. आपको वो जो संगति होती है परमेश्वर के साथ, आपको वो चाहिए। Because Jesus said when the Holy Spirit comes, यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, he said he will take of mine and declare that to you. पढ़ें बस। In John chapter 16 verse 15. In और John chapter, yeah. 16-15 में लिखा है, He said he will take of mine and declare it to you. उसने कहा कि वो मुझसे लेगा और वो तुम्हें देगा। This is the time that we should have that relationship, have that communion with God. और ये वो समय है जहां पर हमारा रिश्ता, हमारी संगति परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। We will also always receive from God. और हम हमेशा परमेश्वर से पाएंगे, We will always hear from God. हमेशा परमेश्वर से सुनेंगे। Nothing from this world. कुछ भी इस संसार की चीजें हमें सुननी नहीं है। We will always have that communion with God. और हमेशा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता रहे। The anointing of the Holy Spirit will make us his disciple. और जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वही हमें परमेश्वर के चेले बनाएगा। When God poured out his spirit upon the apostle, जब परमेश्वर ने अपना आत्मा प्रेरितों के ऊपर ढेल दिया, they revealed, they proved themselves as disciple of Christ. और तब क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो 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 सच्चा जीवन था, जो कि एक प्रेरित, जो कि एक चेला वाला जीवन होता है, वो उन्होंने दिखाया। The anointing that will make us more than conquerors. और जो अभिषेक है वो हमें एक जयवंत जीवन से भी ज्यादा होने के लिए हमारी मदद करता है। The anointing will give us boldness to preach the gospel. और जो अभिषेक है वो हमें हमारे अंदर शक्ति देगा और हमें एक ऐसी शक्ति देगा जो परमेश्वर के वचनों को हम निर्भय होकर बोल सके। The anointing will empower us to do miracles, signs and wonders.
और जो अभिषेक है वो हमारे अंदर एक ऐसा काम करेगा जिसके द्वारा हम चिन्ह चमत्कार करेंगे। Just in Isaiah in chapter 59, और जो इज़ाया की पुस्तक और उसका 59 में लिखा है verse 19, और 19 अध्याय 19 वचन में the Bible said, "So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him." और लिखा गया है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध God will lift झन us up. God will lift us up और परमेश्वर ऊंचा उठाया जाएगा, so that his name will be glorified. ताकि उसके नाम की महिमा होने पाए। Therefore, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, are you waiting? क्या आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं? Are you waiting for the anointing or for the baptism of the Holy Spirit? क्या आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के उस अभिषेक को लेने के लिए? Because God said in the book of Isaiah again, और परमेश्वर फिर से इज़ाया की पुस्तक में कहता है, Isaiah chapter 40, और इज़ाया चैप्टर 40 राइट 40, verse 31. और उसका 31 वचन में 40 का 31 में लिखा है। Yes, I will end with this verse. और इस वचन को पढ़ने के बाद फिर मैं आज का वचन को मैं समापित करूंगा। But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. आमीन। और लिखा गया है इज़ाया 40 का 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और कभी भी थकित ना होंगे। When you wait upon the Lord, और जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं the baptism of the Holy Spirit is for you. और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के आत्मा का जो बपतिस्म है वो आपके लिए है, His promises will be yours. और ये जो वादे हैं वो आपके होंगे। Let us pray. आइए हम Heavenly Father, we thank you for this day. हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं Thank you for your Holy Spirit. और धन्यवाद आपके आत्मा के लिए। And Father, today as we stand before you, और पिता, जैसे हम आज आपके सामने आते हैं, I commit each and every one of us. परमेश्वर हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। We will keep on waiting on you. परमेश्वर हम आपकी बाट जोते रहेंगे। We will keep on waiting on you. परमेश्वर हम आपकी बाट जोते रहेंगे। You anoint us with a fresh anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के नए अभिषेक से आप अभिषेक कर दें। And I pray for all the believers, और परमेश्वर मैं सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय, pastors, elders, deacons, leaders, जितने भी हमारे पास्टर हैं, जितने भी अगुए हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी डीकन्स हैं, प्रभु I pray that your grace will be sufficient for them. परमेश्वर आपका अनुग्रह ही प्रभु उनके लिए काफी हो। And wherever they are, परमेश्वर वो जहां कहीं भी हैं, they will be covered by your blood. परमेश्वर वो तेरे लहू के द्वारा सुरक्षित हो जाएं। Even for the believers, the leaders and pastors in Bihar, और जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन, जितने पास्टर्स जो बिहार में हैं in Shillong and the nation of India, और शिलोंग में है और जो अलग अलग जगहों पर भारत देश में हैं, I pray for your covering upon them. परमेश्वर में आपकी सुरक्षा May उनके you ऊपर bless them. May you bless them. बोले। Amen. Thank you so आमीन। much. God bless you.